strong feeling Tanya as much as people are. I like Tanya as a game player, as a contestant. सलमान सर ने अमाल को बहुत झाड़ा है and because audience का perception भी change होता रहता है हर week. सबसे ज़्यादा चर्चे में है तो इंसान वाइल्ड कार्ड उसको ही टारगेट करेगा. केमिस्ट्री फेक नहीं होती है, केमिस्ट्री हमेशा दिखती है. बसीर तो जाएगा ही आगे. उन लोग ने नतालिया को निकाला तो मृदुल का पूरा गेम ही सत्यानाश हो गया. मृदुल दिखता नहीं है, लेकिन आपने जो मेन एलिमेंट है उस बेचारे का निकाल दिया था. मैं हूँ सारा आफरीन खान और आप मुझे देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली ऑन बज़ूका. हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे बज़ूका. वेल, फिर हमारे साथ जुड़ चुकी है सारा आफरीन खान. सारा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बज़ूका. कैसे हो आप? थैंक यू आरजू, आई एम गुड. हाउ आर यू? गुड. सबसे पहले तो आज हम यहाँ आ चुके हैं, थोड़ा जानना चाहेंगे किस तरीके का ये इवेंट है, आप कितने एक्साइटेड हो. आप काफ़ी एक्साइटेड के साथ नर्वस भी हो, तो मैं जानना चाहूँगी किस तरीके का इवेंट है, क्या कहना चाहोगे? आई एम सुपर एक्साइटेड. एक तो बहुत टाइम के बाद आई हैव ऑर्गेनाइज्ड वुमेंस कोचिंग क्लब एंड इट इज़ कॉल्ड सिप एंड पेंट. ये जितना ही ऐसे फ्रिवलियस लग रहा है कि हम लोग खाली ड्रिंक करेंगे और पेंट करेंगे, इट्स नॉट. इट्स एक्चुअली आर्ट थेरेपी जो सबलिमिनली मैं इनको ट्रेन करने वाली हूँ. जस्ट लेटिंग योर इमोशंस आउट एंड पुटिंग इट ऑन कैनवस थ्रू पेंट्स एंड इट्स वेरी वेरी थेरेप्यूटिक. एंड जैसे ही आप लोग जानते हो कि मैं मेरा फाउंडेशन के through I'm promoting art and creativity to underprivileged kids because art is not just what you see on canvas. Art heals you. Art actually supports you with dealing with life's stress and emotion. So that's important and I believe in that. And since women especially bottle up and layer up a lot of emotions, एक तरीका है इसको to take it out and that's what these ladies are going to experience which they don't know. यस, बट कह सकते हैं कि इंडिया में हमने ये ज़्यादा नहीं देखा. ये पहली बार हम देखने वाले कुछ अलग और बहुत सारे. बट कितने लोग आने वाले, कौन इसमें जुड़ने वाला है और कितना मज़ा आने वाला है? सो यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि वील कीप अबाउट मैक्सिमम 15 to 17 लेडीज़. आई डोंट वांट टू डू अ लॉट ऑफ इट टुडे बिकॉज आई वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर माइंड rather than on the painting. Painting is just for the heck of it. It's the emotions that is going to come out. And I'm very excited and I'm so happy that Carnival is a part of it and who's promoting this with me. So, yeah. यस, बट इसके अलावा ऑफ कोर्स सारा आप मिल चुके और मैं आपसे बिग बॉस ना पूछूं पॉसिबल ही नहीं है. ऑफ कोर्स बिग बॉस के बारे में जानना चाहूँगी, कितना देख रहे हो, क्या आप देख रहे हो इस वक्त? ऑफ कोर्स आई एम वॉचिंग. जैसे आपने कहा कि आप देख रहे हो, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि किसका गेम आपको अच्छा लग रहा है और कौन लग रहा है जो अभी ये 7 वीक जो हो गए, किसका गेम लग रहा है कि हाँ ये जा सकते हैं आगे तक? देखो, मुझे पता है कि बसीर तो जाएगा ही आगे. आई हैव अ फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग Tanya, as much as people are hating her, they're also loving her because they're talking about her and she's creating this curiosity. So it's working for her. I don't give a shit if she's blagging. I don't give a shit if she's lying. It's working for her. वो अपने delusional में है, अपने bubble में है and that is working for her. So I like Tanya as a game player, as a contestant. I like Amal, of course, and I like Bashir. And I also like Shahbaz a lot. बट जैसे कि घर के अंदर जब से वाइल्ड कार्ड की एंट्री हो चुकी है, आपने देखा होगा कि तानिया के ऊपर काफ़ी चीज़ें रिपीट पे आ रही है और द वे वो तानिया को आंसर करते हुए नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वो तानिया के साथ ही गेम खेलने आ रहे हैं. व्हाट यू हैव टू सी? ऑब्वियसली शी इज़ द टॉक ऑफ द टाउन. तो जो सबसे ज़्यादा चर्चे में है तो इंसान वाइल्ड कार्ड उसको ही टारगेट करेगा सिंस वो बाहर देख के आए. सो वाइल्ड कार्ड का एक पॉजिटिव ये होता है कि वो लोग, उनको सब पता है कि क्या है क्या नहीं आउटसाइड. दे ऑल स्टडी एवरीथिंग एंड दे गेट इन. सो ऑब्वियसली शी इज़ गोना टारगेट तानिया and that's about it. This game is all about targeting and pulling each other down. So let's see how it works. बट आवेज़ भी अभी दुबई गए थे तो उन्होंने भी दुबई से तानिया का फेवरेट जो वो खाते हैं वो लेके बकलावा लेके आए. मैं ऑफ कोर्स आपसे जानना चाहूँगी कि आपने वो देखा जब वो बकलावा सबको बांट रहे थे? नहीं, वो देखा नहीं मैंने, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है दैट बकलावा एक्चुअली इज़ अ टर्किश डिलाइट. इट कम्स फ्रॉम टर्की. तो टर्किश लोगों को बहुत गुस्सा आता होगा कि ये तानिया बकलावा खाने के लिए दुबई क्यों जा रही है, टर्की क्यों नहीं आ रही है. So that's hilarious. But yeah, enjoy the Dubai baklava if so. बट इतनी अगर बात हो रही है तो ऑफ कोर्स मैं शहबाज के बारे में जानना चाहूँगी. द वे लोग कह रहे कि शहबाज कॉमेडी कर रहे हैं, इसके लिए वो दिख रहे हैं. मैं आपसे ओपिनियन लेना चाहूँगी कि आपको सच में लग रहा है कि द वे शहबाज कर रहे वो एक कॉमेडी वे में आ रहा है या फिर आपको क्या लगता है? एंटरटेनिंग तो है, ओके.
जब तक शबाज नहीं था तब तक everything was very serious if you go to see. When he came he brought some freshness and there was an element of comic and I think that's necessary. तो even though when he is fighting वो उसका तरीका इतना सही है कि मतलब it feels good to watch him, like you want to watch him, you know. So if he's not there from the equation, just imagine how it looks. यस यस उसके अलावा अगर मैं जानना चाहूँ तो अभिनूर बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है बाहर. Yes, yes. ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं अभिषेक बोलते बोलते अपनी चीज़ें अब अशनूर के सामने लेके आ चुके हैं. कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच के में एक चीज़ें बढ़ चुकी है जो दोस्ती से ज़्यादा दिखने में आ रही है. अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये घर के अंदर तक है या फिर बाहर भी ये चीज़ें कंटिन्यू होगी. I don't know. That's up to them. It's they know कि उनका गेम क्या है. Obviously केमिस्ट्री दिख रही है. केमिस्ट्री फेक नहीं होती है, केमिस्ट्री हमेशा दिखती है. वो बोलते हैं ना जैसे इश्क और मुश्क छुपाया नहीं जाता. तो but I will not name it as ishq ishq. Of course they are drawn to each other. They are kind of hiding their feelings as well, or maybe I should say they are sustaining their feelings. But I don't know if because they're both actors, right? So I don't know how important it is for them to act on screen and off screen. But so far we're liking it. But more than Abhishek and Ashnoor, you know, who's duo I really liked. It was Mrudul and Natalia. But unfortunately उन लोग ने नतालिया को निकाला तो मृदुल का पूरा गेम ही सत्यानाश हो गया. आपने देखा होगा कि जब तक नतालिया थी, मृदुल का इंग्लिश, मृदुल का स्टाइल, मृदुल का दैट नोटोरियस नेचर, इट वाज फन एंड एवरीबॉडी वाज लविंग इट. सो नाउ यू आर टेलिंग ओ मृदुल दिखता नहीं है, मृदुल दिखता नहीं है, लेकिन आपने जो मेन एलिमेंट है उस बेचारे का निकाल दिया था, यू नो. सो दैट वाज सैड, दैट वाज अननेसेसरी. बट यू नो इस वीकेंड के वार पे जो ऑडियंस है वो काफ़ी अपसेट हुई है क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि सलमान सर जो इस बार वीकेंड के वार पे जो उन्होंने लोगों की क्लास लगाई है वो काफ़ी बायस लगा है लोगों को. और काफ़ी चीज़ें चल भी रही है ट्रेंडिंग अशनूर को लेकर या फिर तानिया और जो उनके बीच में ऐसा बोला गया कि ये बहुत काम करके आए. तो काफ़ी लोग को ये लग रहा है कि इस बार सलमान सर का वीकेंड का वार काफ़ी बायस था. मैं आपसे जानना चाहूँगी आपने देखा था ये वीकेंड का वार? यस, आई सॉ द वीकेंड का वार. लेकिन मुझे एक क्वेश्चन आपसे और ऑडियंस से पूछना है. से फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर होस्टिंग समथिंग और आई एम होस्टिंग समथिंग, मैं अपने परसेप्शन से स्टोरी दिखाऊंगी ना. मेरा जो परसेप्शन है, लाइक लेट्स से आई फील दैट शुरू में सलमान सर ने अमाल को बहुत झाड़ा है एंड वी सॉ दैट. And just because this weekend ka war he was totally pro Salman, I mean pro Amal, we forgot last week. So please, I am not with the audience because audience का perception भी change होता रहता है हर week. तो आप अगर उनके पसंदीदार कंटेस्टेंट के बारे में भी अगर सलमान सर बहुत अच्छा बोले तो भी some audience will be there कि नहीं अमाल के लिए ऐसे क्यों बोला ये वो. So that's life, deal with it. yes, बट इसी के साथ राइज एंड फॉल चल रहा है, एंड होने आ गया, तो क्या वो भी देख पा रहे हो? नहीं, वो नहीं कैच कर पा रही हूँ एंड अनफॉर्चुनेटली बिकॉज माई लॉयल्टी इज लाइव विद बिग बॉस. So I want to give my time to Big Boss. ओके, सो लास्टली जो आपके इतने प्यारे फैंस हैं जो हर जगह आपको दिखने के लिए बस ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप दिखो उन्हें, तो अब जल्दी आप कहाँ नज़र आने वाले हो? जल्दी तो मैं अपने सेमिनार और बिजनेस में नज़र आने वाली हूँ. बाकी सेकंड प्रायोरिटी हैज़ एक्टिंग. आई एम लुकिंग एट गुड स्क्रिप्ट्स एंड व्हेन आई गेट वन यू विल डेफिनेटली सी मी. एंड इफ़ यू आर माई फैन देन यू नो कि मैं अपना टाइम लेती हूँ. मैं डेस्परेट नहीं हूँ लेकिन डिटर्मिन्ड हूँ. वाह